है ना। सब लोग को समझ में आ गया वर्ब क्या है। देखिए वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करके थोड़ा सा इतना रखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ। ये वर्ब जो है वर्ब आखिर इसको हम लोग जब तक अच्छा से इसको नहीं समझते हैं तो इनका प्रयोग जो है ग्रामर में हमेशा, या आप बोल सकते हैं ये स्पोकन भी बात करें तो स्पोकन में इसका भी प्रयोग होता है ना। तो इन्हीं चीज़ का जो है स्पोकन में हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से हम समझाने का इसको कोशिश करेंगे। तो आप वर्ब पढ़े थे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे वर्ब है ना, तो इसको चार्ट में हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं ना। VERB वर्ब, यानी वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब का मतलब क्या था? क्रिया, है ना। तो देखिए इसको हम एक चार्ट में ड्रॉ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। इसको समझेंगे तो ये जो है, चलिए आप बताइए वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ये वर्ब जो है दो प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड किए हुए थे। पहला जो वर्ब था, क्या एक नंबर वर्ब क्या था? ये उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, इसको फुल वर्ब बोलते हैं। आप इनको कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या आप? प्रिंसिपल वर्ब, है ना, प्रिंसिपल वर्ब, या इसको फुल वर्ब भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सब लिख लेते हैं फुल वर्ब, फुल वर्ब, या इसको क्या बोल सकते हैं? मेन वर्ब, मेन वर्ब, क्या? मेन वर्ब, है ना। सेकेंडली जो वर्ब है क्या है? आप सेकेंड हम लोग बोलेंगे तो सेकेंडली वर्ब क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है ना। AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। ये सहायक क्रिया, ये तो मुख्य क्रिया हो गया, मेन वर्ब हो गया, है ना। ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये सहायक क्रिया हो गया, है ना। अब इनको जो है इनका दो प्रकार होता था, क्या क्या? इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको पेन आप चेंज कर देते हैं। पेन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? इसको लिख सकते हैं जो है ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव वर्ब, और ये जो है रोमन में इसको लिख लेंगे ट्रांजेटिव वर्ब, और ये जो है इस प्रकार। आप 5 नंबर क्या है? 5 नंबर हो जाएगा आपका प्राइमरी वर्ब, है ना, प्राइमरी वर्ब। और ये 6 जो है ये लास्ट हो जाएगा मॉडल वर्ब, है ना। तो इस प्रकार ये वर्ब का चार्ट हो गया, है ना। अगर इसका हिंदी लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको जो है इसका हिंदी क्या होगा? हम लोग प्राइमरी या फुल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब या मेन वर्ब बोलिए, इसका हिंदी क्या होगा? इसका मुख्य क्रिया हो जाएगा। ये प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मैं यहाँ पे जो हिंदी लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया, है ना। मुख्य यानी मेन है, ये सबसे मेन है ना, मेन है। तो ये मेन वर्ब के कितने प्रकार हैं? ये ट्रांजेटिव वर्ब और ये इंट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव। और हम लोग इसको इंट्रांजेटिव और ट्रांजेटिव हम लोग पढ़ लिए हैं। जो है ट्रांजेटिव जिसके बाद में क्या कोई ऑब्जेक्ट, क्या है, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजेटिव। ये साथ में ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, इसके साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में। और ऑब्जेक्ट के साथ अगर नहीं रहता है तो ये ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रहता है तो इसको बोलेंगे इंट्रांजेटिव, है कि नहीं। उस प्रकार जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको सहायक क्रिया बोल सकते हैं, है ना, सहायक क्रिया इसको बोल सकते हैं, सहायक क्रिया, है ना। सहायक क्रिया इसका जो है 2 भाग होती है। कौन कौन है? इसका सहायक क्रिया 2 है, प्राइमरी वर्ब और जो है क्या बोल सकते हैं? मॉडल वर्ब। और मैंने बता दिया है यहाँ पे, जैसे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या अगर बात करें तो इसका संख्या कितना होता है? टोटल इसका संख्या 24 होता है। मैं यहाँ पे ये जो 24 होती है, कितना? 24 है, इसका संख्या टोटल 24 है। 24 को हम लोग ने कितना 2 भाग में बांटा हुआ है। जैसे प्राइमरी वर्ब की संख्या 11 हो जाता है और इसका जो बचा हुआ है 11 का बचा हुआ कितना हो गया, ये 13 जो है
ये मॉडल वर्ब है। हम लोग जो है इसको प्राइमरी वर्ब को जो है 3 कैटेगरी में यानी 3 प्रकार के हम लोग इसको सीखते थे। क्या है, जो है टू बी वर्ब होता है, टू डू वर्ब होता है, टू हैव वर्ब, ये सब है। मॉडल वर्ब की संख्या अगर बात करें ये तो कितना है, 13 है। आपको याद करना पड़ेगा इसको, जैसे सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, है ना, ये यूज टू, आउट टू, ये सब तो याद करके रखना पड़ेगा। और ये स्पोकन में इनका जो है जो प्रयोग है ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप बोलेंगे मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं आपको समझा सकता हूँ, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, है ना, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू, है ना। इस प्रकार जो है इसका आप कहिए मॉडल वर्ब का प्रयोग करिए। जैसे आपको यहाँ आना चाहिए और अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड कम हियर एंड लर्न इंग्लिश, है कि नहीं। तो ऐसे हम इसका प्रयोग हम लोग जो है स्पोकन में इसका प्रयोग करते हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब आपने क्या समझा कि ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग है ये जो है वाक्य में हमेशा ये दिखता है ना। यानी वर्ब का कुल मिलाकर के वर्ब का बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब का, या मेन वर्ब रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, है ना, दोनों भी रह सकता है। मैंने इसका जैसे जो है क्या प्राइमरी वर्ब, ये मैंने बताया था प्राइमरी वर्ब जो प्रयोग करते हैं, ये प्राइमरी वर्ब ऐसे वर्ब है जो मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं और उसको सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। कब, जो हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, जब कोई भी जो सेंटेंस में अगर 2 वर्ब है ना, 2 वर्ब है, तो जो प्राइमरी वर्ब वहाँ पर दिखेंगे तो वो प्राइमरी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब ही है। अगर कोई वर्ब में अगर जो है कोई सेंटेंस में अगर सिंगल एक ही वर्ब है और वहाँ पर दिखता है कौन सा एक ही वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, एक ही प्राइमरी वर्ब अगर दिखता है तो वो प्राइमरी वर्ब क्या कहलाएगा, वो मेन वर्ब कहलाएगा, है कि नहीं। आपने तो रामू काका की स्टोरी आपने समझा होगा। जब रामू काका घर पे मालिक के साथ रहते हैं तो रामू काका अपना जो स्थान पे है यानी नौकर है तो नौकर के रूप में वो रहेंगे। जिस दिन आप अगर मान लिया उनके मालिक कहीं बाहर चल गए, अकेले रहे, तो उसी दिन रामू काका उस घर के मालिक के रूप में रहेंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार इनका जो संख्या 11 है और इसका संख्या कितना है, 13 है, याद करके रखेंगे, ठीक है। तो आप अगर मान लिया बोलेंगे कि वर्ब की कुल संख्या अगर बात करेंगे तो देखेंगे कुल संख्या, तो कहीं कहीं ग्रामर में जो है आप देखेंगे ये जो वर्ब कुल 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा। या बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे तो ये अभी हम लोग ने जो चार्ट में हम लोग ने दिखाया यानी हम लोग चार्ट में जो लिखे हुए हैं उनके आधार पर अगर बात करेंगे तो ये 6 प्रकार के कुल वर्ब है। कौन कौन है आप बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद प्रिंसिपल प्राइमरी वर्ब, उसके बाद मॉडल वर्ब, ये 6 प्रकार के वर्ब हैं। कभी कभी कोई ग्रामर में ये दिया हुआ रहता है तो इसमें 4 प्रकार के वर्ब देते हैं, 4 प्रकार के वर्ब भी वो दिया हुआ रहेगा। तो आप अगर मान लीजिए 4 प्रकार के वर्ब अगर देगा तो कौन कौन है, तो इसमें से समझेंगे ये प्राइमरी वर्ब रहेगा। कौन कौन 4 प्रकार का अगर वर्ब का बात करेंगे तो ये सब रहेगा। ये जो है प्रिंसिपल वर्ब रहेगा, है ना, ये प्रिंसिपल वर्ब रहेगा, और ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये सभी को मिला करके कितने जो 4 प्रकार का ये रहेगा, है ना, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा और ये है, और 2 ठो को इनको जो है उसमें नहीं इंक्लूड नहीं किया हुआ रहेगा, उसको जोड़ करके नहीं रखेगा। तो ये 4 प्रकार के ये वर्ब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, है ना। कुल मिलाकर क्या बोलेंगे तो 6 प्रकार का, तो 6 प्रकार कौन है, 4 प्रकार बोलेगा तो 4 प्रकार कौन है आप समझ सकते हैं, है कि नहीं। आपके मुताबिक अगर बोलेगा कि 6 प्रकार का, आप अभी तो याद करके रखेंगे 6 प्रकार का वर्ब है। अगर बोलेगा 6 प्रकार का वर्ब है तो कौन कौन है, तो आप तो नाम तो बता सकते हैं ना, प्राइमरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब, है कि नहीं, मॉडल वर्ब। तो ये 6 प्रकार का वर्ब है। अगर बोलेगा 4 प्रकार का वर्ब कौन कौन है तो उसमें हटा देना है। आप बोलेंगे प्रिंसिपल वर्ब है ना, जिसको मॉडल फुल वर्ब भी बोलते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं मेन वर्ब बोलिए। उसके बाद ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब, ये 4 प्रकार के वर्ब होते हैं, खत्म, है कि नहीं। तो इस प्रकार का ये जो है हमारा जो चार्ट है आप याद करके रखेंगे, याद मतलब एक माइंड में आप सेट करके रखेंगे कि ये जो है 6 प्रकार का टोटल वर्ब होता है, उनमें से अगर 4 बोलेगा तो ये सब आप ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार इनको जो है आप एक बार ड्रॉ करके आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, मैप चार्ट में चार्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैप को जल्दी याद कर लेते हैं, है ना। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, हो गया ना। आप तो कोई दिक्कत है क्या, आप समझ पाएंगे ना, ठीक है। देखिए प्राइमरी
फुल मेन वर्ब, ये 3 नाम है, याद करके रखेंगे, कहीं कंफ्यूजन। अगर बोल दिया कि मेन वर्ब क्या है तो वही वही प्रिंसिपल वर्ब है, वही मेन वर्ब, वही फुल वर्ब है, डिफिनेशन को तो इसी को देना है ना। और ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या, इसको दूसरा नाम से मैंने यहाँ लिखा नहीं है, दूसरा नाम क्या से जानते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसका हिंदी तो सेम है ना, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया भी इसको बोलते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये प्राइमरी वर्ब का जो प्रयोग है ये मॉडल वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह इसको मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको प्रयोग करते हैं, है ना। इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, है कि नहीं। मेन वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी, है ना। तो इसलिए इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है।